अस्सलाम वालेकुम। हेल्पफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। आज की वीडियो में sciatica दर्द के बारे में बात करेंगे कि जिन लोगों को sciatic नर्व दब जाने की वजह से sciatica का दर्द निकल आता है, बजरिया एक्सरसाइज घर में रहते हुए किस तरह से sciatica दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम sciatic नर्व पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस के बारे में जानें, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या sciatica का दर्द खुद में एक बीमारी है या किसी कंडीशन की वजह से पैदा होने वाली सिचुएशन का नाम है। नंबर 2, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि sciatica दर्द की क्या क्या अलामात होती हैं। नंबर 3, क्या sciatica का सिर्फ एक्सरसाइजेज में हल मौजूद है या इसके लिए सर्जरी भी करवाई जा सकती है। इन तीनों सवालों का जवाब लेना एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले इसलिए भी ज़रूरी है कि जब तक डायग्नोज हमारा ठीक नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा, तब तक इलाज भी सही नहीं होगा, उल्टा फायदे के नुकसान हो जाएगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या sciatica जो है ये खुद एक बीमारी है या किसी कंडीशन की वजह से पैदा होने वाली सिचुएशन का नाम है। जी हाँ, ये एक कंडीशन की वजह से पैदा होने वाली सिचुएशन का नाम है, ना कि बीमारी है। ये बीमारी नहीं है। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन ये होती है कि ऐसे लोग, ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के, ऐसे मर्द और ख़वातीन जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, दिन भर कुर्सी पर जो है मेज़ पर या सोफे पर बैठकर काम करते रहते हैं, चहलकदमी नहीं करते, ऐसे लोगों को नर्व कंप्रेशन की वजह से sciatic नर्व दब जाने का मसला हो जाता है, फिर sciatica का दर्द होता है। दूसरी कैटेगरी में हमारे ऐसे ड्राइवर हजरात हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइविंग करते हैं, रेस्ट नहीं करते, चहलकदमी नहीं करते, जिसकी वजह से खून का बहाव मुतासिर होता है और उनको sciatic नर्व दब जाने का मसला होता है। तीसरी कैटेगरी में हमारे ऐसे दोस्त भाई हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं, ये एक ऐसा खास तबका है नाज़रीन जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपना दोस्त कहा है, क्योंकि अल-कासिदु हबीबुल्लाह जो हलाल रिज्क हाथों से कमाने वाला है, अल्लाह ने कहा है कि वो हमारा दोस्त है। अब ये एक ऐसा तबका है जो नाज़रीन पहली मंजिल से चौथी, पांचवीं, 10वीं मंजिल तक भी जो है रेत, सीमेंट, बजरी उठाकर ऊपर लेके जाना और लेकर आने का काम करते हैं, जो कि बहुत टफ होता है। या हमारे ऐसे पांडी कुल्ली भाई जो कि रेलवे स्टेशन पे दोनों हाथों में बैग पकड़े हुए भारी भरकम वजन उठाते हैं, जिसकी वजह से sciatic नर्व जो है दब जाती है, नर्व कंप्रेशन हो जाता है, जिससे कि उनको sciatica का, अर्कुनिसा का या sciatica का दर्द निकल आता है। अब एक कैटेगरी ऐसे लोगों की भी होती है जो एक्सरसाइज और वॉक बिल्कुल नहीं करते, जिसकी वजह से दिन ब दिन पट्टे कमज़ोर और नसों की गिरावट, नसों का सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो है नर्व कंप्रेशन पैदा हो जाता है। अब दूसरा सवाल ये था कि क्या सिर्फ जो है आपकी एक्सरसाइजेज में ही sciatica का मसला जो है हल हो जाता है या इसके लिए सर्जरी भी करवाना ज़रूरी होता है? इसकी नाज़रीन वजाहत हम एक मिसाल से देना चाहेंगे। अब मिसाल ये है कि चंद दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आती हैं जिनकी उम्र जो है 65 से 70 साल की है। अब जब हमने इनका एक्सरे करवाया, बेसिक डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करवाए गए, उसमें पता चला कि इनको sciatic नर्व इसलिए दब चुकी है कि इनको बैक बोन में, रीढ़ की हड्डी में हर्निएशन और डिस्क बल्ज का मसला हो चुका है। डिस्क बल्ज या हर्निएशन ऐसी कंडीशन को कहा जाता है कि आपकी L4, 5, S1, 2, 3 वाली जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी की चिप्स होती हैं, ये डिसलोकेट हो जाएं, अपनी जगह छोड़ जाएं। अब जब अपनी जगह छोड़ देती हैं तो इससे फिर आपको नर्व कंप्रेशन पैदा होता है। जब डिस्क अपनी जगह छोड़ती है, इसमें एक जो है ग्रीस होती है, इसमें एक कार्टिलेज नामी एक कुशन होता है जिसको हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में जब दबाव आता है तो यही शॉक एब्जॉर्बर एक स्पाइनल कॉर्ड को दूसरे स्पाइनल कॉर्ड से रगड़ खाने और घिसने से बचाव का काम देता है। अब नाज़रीन, ये जो रोगन होता है, ये जिसको जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, जब डिसलोकेट हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो जाती है, चिप हो जाती है, तो ये जो लिक्विड होता है ये अंदर से निकल आता है। जब ये लिक्विड निकलता है तो नर्व को दबाने का काम करता है। नर्व इस लिक्विड की वजह से दब जाती है, फिर जब आप मूवमेंट करते हैं तो आपको दर्द होती है। जब हमने इस खातून का एक्सरे करवाया, जो कि आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा होगा, तो इनका L5, L4, L5, S1, 2, 3 वाली जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो डिसलोकेट हो चुकी थी। हमने जल्दी से बिना सर्जरी के, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन, इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी अपने एक्सपीरियंस बेस पे अपनी अपनी जगह पे एडजस्ट की। जब इनकी फिक्सेशन अच्छे से हो गई तो इनकी चंद दिन एक्सरसाइजेज जो कि एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज थी, करवाने से sciatic नर्व का मसला हल हो गया।
इस तरह की बहुत सारी वजूहात होती हैं जो कि शाटिक नर्व की दर्द का बायस बनती हैं। अब आइए नाज़रीन जानते हैं कि इसका जो है सर्जरी और ऑपरेट कब करवाना चाहिए। याद रखिएगा कि अगर आपको शाटिका का दर्द 6 माह से ज़्यादा रह रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आपके पैरों में सुनपन महसूस होना शुरू हो गया है, आपकी टांग जिस साइड पे आपको नर्व दब चुकी है उस टांग में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आना शुरू हो चुकी है, जो है झंझनाहट होना शुरू हो चुकी है, वो टांग आपका वज़न नहीं बर्दाश्त कर रही, सो जाती है, सुनपन आ जाता है, इस सूरत में फौरी तौर पे किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक से, किसी अच्छे सर्जन से राब्ता करना, कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसकी माइनर सी सर्जरी होती है, वो आपकी जो डिस्क होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं, उनमें से आपकी नर्व को आहिस्ता से जो है वो छोटा सा कट लगा के रिजॉल्व कर देते हैं, निकाल देते हैं, आपकी नर्व बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है, जिससे कि शाटिक नर्व दब जाने का मसला हल हो जाता है, टांगों के सूनपन का मसला हल हो जाता है। लेकिन सबसे पहले नंबर पे एक्सरसाइजेज ही होती हैं। एक्सरसाइजेज को करके आप शाटिक नर्व जैसे मसले से आसानी से निजात हासिल कर लेते हैं और 99.9% रेशो है जिनको विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ इन्हीं शाटिका दर्द से निजात के लिए एक्सरसाइजेज करके शाटिका के दर्द से निजात हासिल करना उनके लिए मुमकिन होता है। अब आइए चलते हैं उन एक्सरसाइजेज को सीखते हैं जिनको करके हम घर में रहते हुए जो है शाटिका की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। जब भी किसी को शाटिका का दर्द होता है तो हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल टेस्ट करते हैं। अब नाज़रीन, इस फिजिकल डायग्नोसिस में हम उनकी एक एक करके यके बाद दीगरे टांग को ऊपर की जानिब रेज करते हैं, ऊपर की जानिब उठाते हैं। अगर तो टांग जो है सही से ऊपर की जानिब ना उठ सके, इसका मतलब ये होता है कि नर्व कंप्रेशन है और शाटिका का दर्द इनको जो है नर्व कंप्रेशन की वजह से ही हुआ है। अब इस फिजिकल एग्जामिनेशन को किस तरह से करते हैं? आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाएंगे। आप जमीन पर, सरफेस पर लेट सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, सरफेस पर लेटना मुश्किल है, तो आप बेड पर भी लेट सकते हैं। इस तरह स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाइए। अब शाटिका के दर्द को जांचने के लिए जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, इसमें 1 बाय 1 आहिस्ता आहिस्ता टांग को ऊपर की जानिब उठाएंगे। जैसे ही आप टांग ऊपर उठाएंगे, आपकी टांग की बैक साइड पे शदीद खिंचाव महसूस होगा, या जिस टांग में शाटिक नर्व के दबने का मसला नहीं होगा वो इजी, जितना आप ऊपर चाहेंगे ऊपर की जानिब लिफ्ट अप हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आइए और फिर दूसरी टांग को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कीजिए। जब आप टांग को ऊपर लिफ्ट अप करेंगे, आपको बैक टूवर्ड शदीद पेन होगा, जो नस है उसमें खिंचाव महसूस होगा, लेकिन जैसे ही टांग नीचे रखेंगे आपकी नस में थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी, आपकी नर्व रिलैक्स हो जाएगी, आपको दर्द का एहसास थोड़ा कम होगा। इसका मतलब ये है कि ये नर्व कंप्रेशन है और शाटिक नर्व के दब जाने का मसला है, और इसी नर्व के दब जाने की वजह से शाटिका का दर्द है। अब इस एक्सरसाइज को नाजरीन आप 10-10 रेपिटेशन के साथ जो है 3 सेट लगाएंगे। इस एक्सरसाइज को डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग दिन में 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। 10 बार लेफ्ट लेग में और 10 बार ही राइट लेग में लगाएंगे। 3-3 सेट ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इससे होगा क्या, बाज़ औक़ात यही नर्व जो आपकी लोअर बैक पोर्शन से स्टार्ट होती हुई बटक से हैमस्ट्रिंग मसल से कैफ मसल और फिर आपकी पाँव की हील तक जाती है, इस नर्व को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें स्टिफनेस आ जाती है। ये या तो आपकी डिस्क में जो है फंस जाती है, या आपकी जो है बैकबोन रीढ़ की हड्डी के जो स्पाइनल कॉर्ड हैं उनमें फंस जाती है, या किसी वजह से बहुत ज़्यादा दबाव आने की वजह से इसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है। इन सारी सूरतों में जब आप इस तरह टांग 1 बाय 1 ऊपर की जानिब उठाते हैं तो इसमें हल्की हल्की स्ट्रेच क्रिएट होती है, इसकी इलास्टिसिटी में इजाफा होता है, इन्फेक्शन जो होता है ये आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू होता है, ठीक होना शुरू होता है, जो कंप्रेशन है वो कम होना शुरू होता है और आपकी शाटिका का दर्द जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज हुई। अब नाज़रीन, दूसरी एक्सरसाइज में आप इसी तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे, दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड कर लेंगे, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगे रखेंगे, दोनों बाजू इस तरह सीधे रखेंगे और आपका लोअर बॉडी पोर्शन जो है, जिसको हम सैक्रोइलिक जॉइंट कहते हैं या पेल्विक जॉइंट कहते हैं, कूल्हा भी उर्फे आम में कह देते हैं, इसको ऊपर की जानिब इस तरह लिफ्ट अप करेंगे।
लिफ्ट अप करने के बाद 10 टाइम्स काउंटिंग कर लीजिए या 10 सेकंड तक आप स्टॉप वॉच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही 10 सेकंड हो जाएं, 10 टाइम्स काउंटिंग कर लें, आहिस्ता आहिस्ता आप लोअर बैक पोर्शन को ज़मीन के साथ इस तरह से लगा देंगे। 2-3 सेकंड का होल्ड कीजिए। अगेन आप जो है अपने लोअर बैक पोर्शन को ऊपर की जानिब उठाइए। इस अमल को आप 10 बार दोहराएंगे तो 1 सेट कंसिडर होगा। इसी तरह से 3 सेट आप यके बाद दीगरे लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इस एक्सरसाइज से हो क्या रहा है नाज़रीन, अगर तो आपको हर्निएशन है, डिस्क बल्ज है या जो आपके स्पाइनल कॉर्ड्स हैं इनकी डिसलोकेशन की वजह से कोई इशू था, तो इन तमाम मसाइल से, या आपको जो है जो आपकी डिस्क्स हैं जिसको हम उर्दू लैंग्वेज में मोरे भी कह देते हैं, इनके डिसलोकेट हो जाने के जैसे मसाइल हैं, तो इस एक्सरसाइज से ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। जो मिसप्लेस हुए हुए थे ये अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको जो डिस्क बल्ज हर्निएशन का मसला था ये भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर इसकी वजह से आपको नर्व कंप्रेशन है और शाटिका का दर्द है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसके भी आप 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। तीसरी एक्सरसाइज में भी इसी पोजीशन में आप लेटे रहेंगे। अब एक टांग का पांव जो है दूसरी टांग के घुटने के ऊपर रखेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों से आप थाई बोन को पकड़ेंगे और टांग को इस तरह चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। इस तरह से यहाँ पे आप स्ट्रेच देने के बाद 10 टाइम्स काउंटिंग करेंगे या 10 सेकंड तक आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करेंगे। जब 10 सेकंड हो जाएं, आहिस्ता से टांग को वापस ज़मीन के साथ लगाइए। 2-3 सेकंड का होल्ड, अगेन टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कीजिए। इस अमल को भी आप 10-10 बार दोनों टांगों में प्रैक्टिस करेंगे तो 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अच्छा, इस एक्सरसाइज में लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। जब इस तरह से टांग को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देते हैं तो ये जो टांग आपकी 95 एंगल पे थी इसको नीचे इस तरह झुका लेते हैं। ऐसा करने से आपकी जो डिस्क है या आपकी जो नर्व है इसमें सही से कंप्रेशन नहीं आएगी, सही से इसमें इलास्टिसिटी में इजाफा नहीं होगा, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें इजाफा नहीं होगा। टांग को आप इस तरह से इस पोजीशन में रखा करें, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दे के रखा करें। अब यहाँ पे जब आप स्ट्रेच देंगे तो इस एक्सरसाइज का सही फायदा आपको हासिल होगा। 10 सेकंड तक काउंटिंग कर लीजिए, आहिस्ता से टांग को नीचे लेके आइए, अगेन आप इसको ऊपर उठाइए। 10-10 रेपिटेशन, 3 सेट दोनों टांगों में, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब नाज़रीन, हमारी जो अगली चौथी एक्सरसाइज है इसमें इसी पोजीशन में आप लेटे रहेंगे। अब दोनों पैरों की जो आपकी हील्स हैं, जो आपकी तलियां हैं या जो एड़ियां हैं, इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। अब जितना हो सके अपनी एड़ियों को अपनी हिप की जानिब, प्राइवेट पार्ट्स की जानिब, हिप फ्लेक्सर मसल्स की जानिब आप जो है अंदर को मूव कर लेंगे। अब जिस तरह एक तितली अपने पंख फैलाती है, जिस तरह एक तितली जो है अपने परों को इस तरह से हवा में फैलाती है, इस तरह से आप दोनों टांगों को जो है ज़मीन की जानिब और दोनों अपोजिट अपनी दोनों घुटनों की जानिब जो है मूव करेंगे। इस तरह से इसको हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कहते हैं। अब नाज़रीन, इस एक्सरसाइज से हो क्या रहा है, सम टाइम आपकी डिस्क जिसको हम मोरे कहते हैं, मोरों में नर्व दब जाती है इस तरह से। अब इससे क्या होता है कि बार बार जब आप फोर्स दे रहे हैं तो आपकी नर्व जो है खींच रही है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलने में, इसकी इलास्टिसिटी बढ़ने में आप मदद कर रहे हैं। इस तरह करने से आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी डिस्क में जो नर्व है दब चुकी है वो निकल आएगी। अगर आपको जो है हिप फ्लेक्सर मसल्स की वजह से नर्व कंप्रेशन है वो भी ठीक हो जाएगा और जो शाटिका का दर्द है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के भी आप 20-30 रेपिटेशंस के साथ 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब नाजरीन, अगली एक्सरसाइज में इसी तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटे रहिए। अब आप जो है दोनों टांगों को इस तरह फोल्ड करने के बाद दोनों हील्स को हिप के साथ लगाने की कोशिश कीजिए। अब दोनों हाथों को आप चेस्ट के ऊपर इस तरह से रख लीजिए। अब सबसे पहले तो आप दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड पे फोल्ड करेंगे और खुद जो चेहरा है इसको राइट साइड पे फोल्ड करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के ऊपर रखने का फायदा ये होता है,
अक्सर जो बुजुर्ग हजरात होते हैं उनकी बॉडी में इस कदर स्टिफनेस होती है, जैसे ही टांगे लेफ्ट साइड पे करते हैं वो खुद भी इस तरह से हो जाते हैं। अब खुद इस तरह नहीं होना, दोनों हाथों के मदद से आपने चेस्ट को राइट साइड पे फोल्ड करके रखना है इस तरह से। यहाँ पे 10 टाइम्स काउंटिंग कर लीजिए या 10 सेकंड तक आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर लीजिए। 10 सेकंड हो जाएं, आहिस्ता से सेंटर में आइए और अगेन आप राइट साइड पे टांगों को फोल्ड कीजिए और चेस्ट को हाथों की मदद से दबाते हुए लेफ्ट साइड पे आप जो है अपनी चेस्ट को प्रेस कीजिए इस तरह से 10 टाइम काउंटिंग और फिर सेंटर में इस तरह से। इस एक्सरसाइज के भी आप नाजरीन 10-10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज से हो क्या रहा है, सम टाइम आपको जब शाटिका का दर्द निकलता है तो आपकी लोअर बैक पोर्शन में इस कदर स्टिफनेस आ जाती है कि आपसे मूवमेंट करना भी बहुत ज़्यादा मुहाल हो जाता है। आपका जो लोअर बैक पोर्शन है इस कदर अकड़ जाता है कि आपसे टांग उठाना भी मुश्किल होता है। इस एक्सरसाइज की मदद से आपका लोअर बैक पोर्शन जो है ये स्टिफनेस से उसको निजात मिलेगी, अकड़न जकड़न से निजात मिलेगी, हल्की फुल्की जो सोजिश है उससे भी निजात मिलेगी। शाटिका की दर्द में आपको खातर का फाका होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप नाजरीन एक टांग के ऊपर दूसरी टांग का पाँव रखेंगे। अब आप एक हाथ से पाँव की हील पकड़ेंगे, दूसरे हाथ को आप घुटने के ऊपर रखेंगे। अब घुटने को प्रेस करेंगे और हील को ऊपर की जानिब उठाएंगे इस तरह से। 10 रेपिटेशन के साथ आप इस एक्सरसाइज को दोनों टांगों में 10-10 रेपिटेशन करेंगे, 3 सेट लगाएंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इस एक्सरसाइज से भी क्या हो रहा है, सेम वही काम। अगर आपकी डिस्क में नर्व दब चुकी है, अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में नर्व दब चुकी है या आपका स्पाइनल कॉर्ड की डिसलोकेट होने की वजह से जो रोगन है, कुशन है, जिसको शॉक अब्जॉर्बर कहते हैं, वो अगर बाहर को लीक हो चुका है। इसकी मिसाल नाज़रीन आप यूं भी समझ सकते हैं जिस तरह एक बर्गर होता है। बर्गर के दोनों जो स्लाइस होते हैं इनको लगाने के बाद अगर उसको ऊपर से प्रेस किया जाए तो अंदर से जितना भी लिक्विड होता है, मायोनीज होती है, मायोनीज है या और उसके अंदर बहुत सारी जो जैम्स होती हैं वो बाहर को जो है लीक हो जाएंगी। सेम इसी तरह से जब आपकी डिस्क बल्ज होती है, हर्निएशन होती है, जब आपकी जो है जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जब डिसलोकेट होती है तो अंदर से जो आपका रोगन होता है, जिसको कैल्शियम कह देते हैं, शॉक अब्जॉर्बर कुशन है, वो भी इसी तरह से लीक हो जाता है, जो नर्व को दबने का जो है बाइस बनता है। इस एक्सरसाइज से आपका जो रोगन बाहर निकला हुआ होगा उसको वापस अपनी जगह पे जाने में मदद मिलेगी। इस एक्सरसाइज का ये फायदा है। 10-10 रेपिटेशन दोनों टांगों में, 3 सेट, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब नाजरीन वही एक्सरसाइज जो आपने लेटकर की थी, जिसको हम जो है बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहते हैं, इस एक्सरसाइज को आप एक बार के लिए बैठकर भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों से लेटकर नहीं हो पा रही होती, वो बैठकर करने में आसानी महसूस करते हैं। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़िए। अब इस तरह से इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। 30 to 50 रेपिटेशन, अगर बिगिनिंग स्टेज में है, दर्द थोड़ी ज़्यादा है, तो आप 10 से 20 रेपिटेशन भी इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज से भी नाजरीन आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स मजबूत होंगे, आपका पेल्विक जॉइंट मजबूत होगा, नर्व कंप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता दूर होगा और आपकी अकड़न जकड़न जो है उसको भी दूर होने में मदद मिलेगी। शाटिका के दर्द से आपको निजात मिलेगी। 3-3 सेट लगाइए, ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होगी। अब नाजरीन जो अगली एक्सरसाइज है वो भी आपने इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन पर लेट कर ही करना होती है। अब इस एक्सरसाइज में आप एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए। अब सिर्फ आप सिंपली थाई को पकड़िए और अपनी चेस्ट की जानिब इस तरह से जो है इसको फ्लेक्सिबल कीजिए, स्ट्रेच दीजिए। यहाँ पे आप 10 टाइम काउंटिंग कर लीजिए या 10 सेकंड तक आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आहिस्ता से टांग को सीधा कीजिए। इस अमल को 10 बार आपने एक टांग में और फिर 10 बार ही दूसरी टांग में प्रैक्टिस करना है। 10-10 बार परफॉर्म कीजिए, 3 सेट लगाइए, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। ये नाजरीन चंद ऐसी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस थी जिनको करके घर में रहते हुए आप शाटिका दर्द से आसानी से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर ये 2-3 माह
एक्सरसाइज करने से भी सियाटिक नर्व की जो दर्द है वो ठीक नहीं होती, इसमें मजीद इजाफा होता ही चला जा रहा है। आपसे सीधा बैठना, कुर्सी पर बैठना, सोफे पर बैठना, जो है बेड के फोम पर भी लेटना मुश्किल हो रहा है, आपकी टांग सुन्न हो रही है, आपके पैरों में झंझनाहट हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है बर्निंग हो रही है। फिर आप क्या करेंगे, फौरी तौर पे किसी अच्छे मुस्तनद पेटेंट जो है तजर्बाकार डॉक्टर से रब्ता करेंगे, किसी ऑर्थोपेडिक से रब्ता करेंगे। वो आपको बताएगा कि क्या इसकी जो है माइनर सर्जरी करने की ज़रूरत है या मज़ीद कोई एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करके ही इस मसले से निजात हासिल की जा सकती है। याद रखिएगा कि 99.9% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिहाजा आपने खुद से अपना एक फिजिकल एनालिसिस कर लेना है, डायग्नोज कर लेना है, उसके मुताबिक ही आपने डॉक्टर की राय पर अमल करना होता है। अब इसमें चंद परहेज प्रिकॉशंस क्या करना होती हैं। जब आपको सियाटिक नर्व दब जाने का मसला हो जाए तो फिर याद रखिएगा कि आपने हार्ड बेड यूज करना होता है, मैट्रेस या स्प्रिंग वाला फोम गद्दा इस्तेमाल नहीं करना होता। सरफेस ज़मीन पर थोड़ा जो जिसको हम तलाई कहते हैं या कोई कह लें कि नर्म गद्दा कहते हैं, ज़मीन पर बिछाकर हार्ड बेड यूज करना आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है। नंबर 2, क्योंकि आपकी हिप का मास होता है, जब हिप आपकी ज़मीन पर लगती है तो कमर आपकी सूतर 2 सूतर इंच 1.5 इंच जो है ज़मीन से ऊपर हो जाती है, सतह ज़मीन से उठ जाती है। इसको बिल्कुल प्रेस करने के लिए आपने दोनों घुटनों के नीचे विड्थ पोजीशन में एक तकिया रखना होता है या कुशन रखना होता है, जिससे क्या होता है घुटने थोड़े उठे रहते हैं, हिप और आपकी कमर का जो हिस्सा है ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ज़मीन के सरफेस के साथ टच हो जाता है। इस तरह की जब आपने करवट लेनी है तो उस साइड पे करवट कम लीजिए जिस साइड पे आपको सियाटिका दर्द का मसला है। तो ये चंद 1 परहेज प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए आप जो है सियाटिका नर्व के कंप्रेशन से बच सकते हैं, सोजिश से बच सकते हैं, स्टिफनेस से बच सकते हैं और दर्द में इजाफे से भी बच सकते हैं। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई आपकी क्वेरी, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर दिए गए पर भी कॉल करके हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।